14 वाटर। तो देखिए वाटर क्या होता है, आप सबको पता है, पानी जब प्यास लगती है तो पानी पीते हैं। खाना किस में पकता है, पानी में ही पकता है। बिना पानी के तो खाना भी नहीं बन सकता, कपड़े नहीं धुल सकते, आप नहा नहीं सकते हैं। भाई पानी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हमारी लाइफ के लिए। तो सपोज़ किसी रीज़न की वजह से क्या होता है कि आपके पास सिर्फ एक ही बाल्टी पानी है, पूरे हफ्ते तक आपको पूरे परिवार को सिर्फ एक ही बाल्टी पानी मिलेगा, तो अब सोचिए आपकी क्या कंडीशन हो जाएगी। ड्रिंकिंग के अलावा बहुत सारी, मतलब पानी पीने के अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, काम होते हैं, जैसे हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट आता है हाउ मच वाटर डू वी यूज़, हम लोग कितना पानी इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक्टिविटी है कि पीने के लिए आप कितना करते हैं वो आप बता सकते हैं। रफ़ आइडिया अगर आप लगाएं तो बहुत ही ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हम लोग अपनी डेली लाइफ में करते हैं, और मतलब काफ़ी ज़्यादा। एक रफ़ आइडिया आप कैसे लगा सकते हैं यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, ये वाला जो है, सपोज़ करिए पीने के लिए आपके 4 फैमिली के मेंबर्स हैं, आप लोग 15 लीटर पानी का यूज़ कर लेते हैं, 15 लीटर है ना, या सही से हो नहीं पा रहा है, ये 15 लीटर कर लेते हैं। ब्रश करने के लिए सपोज करिए आपकी पूरी फैमिली 7 लीटर, नहाने के लिए हर कोई 20 लीटर पानी इस्तेमाल कर रहा है, तो 80 लीटर पानी आप नहाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बर्तन कपड़े धोने में बहुत ज़्यादा पानी लगता है, तो सपोज़ करिए 100 लीटर पानी आप लगा रहे हैं, है ना। वॉशिंग यूटेंसिल्स, अच्छे यूटेंसिल्स के लिए सपोज़ करिए आप लोग, हाँ बर्तन भी बहुत बार धुलते हैं, तो 100 लीटर, नहाने के लिए आप 80 मान लीजिए। टॉयलेट में फ्लश करते हैं तो भाई 150 लीटर। फ्लोर को क्लीन करने के लिए भी आपको कम से कम 50 लीटर पानी चाहिए होगा। तो ये सबको ऐड करिए, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, और फिर उसके बाद टोटल से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता लगेगा कि कितना, मतलब हम लोग पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो छोटी सी एक्सरसाइज थी, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए इसमें यही है कि हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कितनी सारी चीज़ें हैं और जिसके आप पानी का इस्तेमाल करते हैं, मगर पानी तो लिमिटेड है। हम लोग यूज़ करते हैं वीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स और बाकी सारे खाने के आइटम्स डे टू डे। और we know that some of fibers that we use for making fabric comes from plant। हम लोग जो कपड़े पहनते हैं जैसे कि कॉटन के, जूट के, ये सारे के सारे हमारे प्लांट से आते हैं। हमारा खाना प्लांट से आता है। खाना कैसे बनता है, पानी की हेल्प से। प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, वाटर की हेल्प से ही तो बनाते हैं ना। तो हर चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग को पानी की ज़रूरत होती है। बट ये पानी जो है हम हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, वाटर, ये आता कहाँ से है, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, पानी कहाँ से आता है। तो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए पानी बहुत सारी जगह से आता है। Each of us may be getting water into our homes। हम लोग अपने घरों में पानी अलग अलग तरीके से ले रहे हैं। कहीं पे क्या होता है, पॉन्ड्स, पानी के सोर्सेज क्या क्या हैं, हमें पानी कहाँ कहाँ से मिल सकता है, पॉन्ड से, लेक से, रिवर से, वेल से, मतलब तालाबों से, कुएं से, नदियों से, या फिर ज़मीन के अंदर से, अंडरग्राउंड वाटर, कई वेज होते हैं जिससे हम लोग को पानी मिलता है। तो वाटर इन टैप्स कम्स फ्रॉम रिवर, लेक्स, बोरवेल्स और वेल्स। तो ये एग्जाम्पल दे रखा है। टैप में वाटर कहाँ से आता है, नदियों से आता है, लेक से आता है, बोरवेल मतलब ज़मीन के अंदर से, या फिर कुओं से आता है ना। इन सब जगहों से आप लोग पानी लेते हैं। तो ओशन कवर्स मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ, और ओशन जो है, समुद्र जो है, पूरी दुनिया में लगभग 70% जो है समुद्रों ने कवर कर रखा है। तो ये बता रखा है कि 2/3 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। 2/3 मतलब अगर टोटल 3 है, 3 हिस्सों में बांट दे, तो 3 हिस्सों में से 2 हिस्से तो अर्थ पे पानी ही पानी है। तो पानी कहाँ कहाँ पर है, वाटर जो है ओशंस में मिलता है, सीज में मिलता है, मगर वो पानी क्या होता है, उस पानी में नमक डिज़ोल्व होता है। तो जो ओशंस में, सीज में पानी है उसमें क्या होता है, सॉल्ट होता है। वाटर सलाइन होता है। तो जिस पानी में नमक होता है, नमक वाले पानी को हम लोग सलाइन कहते हैं। तो नमक वाला जो पानी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सलाइन वाटर। ठीक हो गया, सलाइन वाटर बोलते हैं हम लोग नमक वाले पानी को। तो जो पानी जिसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है ना, वो पानी पीने के लिए फिट नहीं होता, और जैसे कि सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, और दूसरे कामों के लिए भी। जैसे कि अगर आप नमक वाले पानी से कपड़े धोएंगे ना, तो जिस पानी में नमक की क्वांटिटी ज़्यादा होती है ना, तो सोप जो है ना, साबुन हाथ से उठता नहीं है। तो एक
कविता है, एक पोएम है, राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। तो आप नमक का पानी नहीं पी सकते हैं। तो पीने वाला जो पानी है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो ओशन में बहुत ज़्यादा पानी है, मगर वो पानी हम लोग अपने यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम लोग कौन कौन सा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं? हम लोग पॉन्ड्स का, लेक्स का, रिवर्स का, वेल्स का, इन सब चीज़ों का पानी ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें नमक की मात्रा इतनी नहीं होती है और इतनी होती है कि हम लोग उसको यूज़ कर पाएँ, पी पाएँ और बाकी सारे काम कर पाएँ। मगर वाटर साइकिल जो है, ये पानी आता कहाँ से? भाई इतना सारा पानी है, आया कहाँ से? तो वो है वाटर साइकिल, है ना। तो क्या होता है इसमें वाटर साइकिल में? तो देखिए हमें पिक्चर दिखाई गई है। क्लोथ्स जो हैं वो सूख जाते हैं, कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि पानी क्या होता है, हवा में उड़ जाता है। तो भाई ऐसा कैसे होता है? बारिश कैसे आती है? तो देखिए वाटर जो है ना वो इवेपोरेट होता है और नमक पीछे रह जाता है। तो पानी की जो भाप बन के उड़ जाता है ना, यहाँ पे देखिए पानी है, हर टेम्परेचर पे हर समय इवेपोरेशन हो रहा होता है, भाप बन के पानी उड़ रहा होता है। ये पानी भाप बन के जो उड़ता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज नोन एज इवेपोरेशन। ठीक हो गया। तो पानी जो है वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर भाप बन करके उड़ जाता है। और हम लोग का वही बताया गया है कि फील्ड में, छतों पर, नदियों में जो पानी है ना वो वाटर वेपर में चेंज होता रहता है। हम लोग, आप वाटर वेपर क्या होता है देखिए, आपने कभी पानी उबाला है गैस पर, कभी चाय बनाई होगी, या पानी जब आपने गर्म करने के लिए रखा होगा तो आपने देखा होगा कि भाप बनने लगती है, पानी के ऊपर आपको स्टीम निकलती हुई दिखती है। वही स्टीम वाटर वेपर होती है। वो तो आपने गैस पे देख लिया, मगर हर समय एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होती है, जो माइन्यूट होती है और इतनी मतलब हमें दिखती नहीं है, मगर हवा में नमी हमेशा प्रेजेंट होती है। दिन के समय जब सनलाइट काफ़ी तेज़ होती है, पानी पे पड़ती है, समुद्र के पानी पे, नदियों के, लेक्स के पानी पे, पॉन्ड्स के पानी पे, तो क्या होता है, इस वजह से कंटिन्यूसली क्या वेपर जनरेट होती रहती है और सॉल्ट जो कि डिसॉल्व होता है वाटर में वो पीछे रह जाता है। तो वेपर्स का जनरेशन होता रहता है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन सनलाइट एंड इन शेड। तो इवेपोरेशन, ये देखिए भाप बन के उड़ता हुआ आपको दिखाया जा रहा है, सनलाइट के टाइम पे ऐसे ही होता है। तो ये बताया गया है कि वार्म एयर जो है वो हीट प्रोवाइड करती है, जो हवा होती है वो सूरज की रोशनी से गर्म हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, पानी जो है भाप बन के ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। इवेपोरेशन जो है, मगर वो काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता कि इवेपोरेशन बहुत ही जल्दी जल्दी होता है, इतना स्लो प्रोसेस होता है ना, इसीलिए तो हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है। और पानी में जब गैस बहुत ज़्यादा तेज जली होती है तब हमें दिखाई पड़ जाता है, क्योंकि इवेपोरेशन तब काफ़ी फास्ट हो रहा होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो इवेपोरेशन इज़ अ फास्ट प्रोसेस, तो नो, इवेपोरेशन इज़ अ स्लो प्रोसेस। लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। तो प्लांट्स जो हैं उनसे भी, उनकी पत्तियों में भी पानी होता है ना। तो जो प्लांट्स में से पानी वाटर वेपर की फॉर्म में निकलता है उसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है जिससे वाटर जो है वो रिलीज होता है पत्तियों से। तो जितना ज़रूरत का काम होता है पेड़ उतना तो अपना यूज़ कर लेते हैं, और बाकी जो होता है पानी वो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, उसे हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो वाटर वेपर जो है हवा में एंटर करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। तो आपसे पूछे कि वाटर वेपर जो है वो किस तरीके से हवा में पहुंचता है, तो दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन नदियों का, समुद्र में से इवेपोरेशन होता रहता है। और ट्रांसपीरेशन कहाँ से होता है? ट्रांसपीरेशन का जो प्रोसेस है वो हमारा पेड़ों में से होता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं। तो देखिए जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन है ना, अगर आप एक ग्लास में क्लाउड बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, तो देखिए ग्लास में से क्या हो रहा है, भाप बन के पानी उड़ रहा है, और ऊपर जब एटमॉस्फेयर की ऊंचाई की लेयर पे जब जो है ये भाप जो है जब पहुंचती है तो ये ठंडी हो जाती है। ठंडी होके जो बारिश की
बूंदे फिर नीचे आती है वो तो छोड़िए, पहले देखते हैं कि जब वेपर ऊपर जाती है फिर ठंडी होती है तो सारी की सारी वेपर्स, वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठा हो जाती हैं, और ये वाटर ड्रॉपलेट जब इकट्ठा होती हैं यही क्या बनाती हैं, हमारे क्लाउड बनाती हैं। तो प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन यही तो होता है, इवेपोरेशन हुआ, भाप बन के ऊपर उड़ा, फिर आसमान में ऊपर जा करके क्या हो गया, ठंडा हो गया। तो जब ठंडा हो जाता है ना तो उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। तो प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंकिंग वाटर बैक टू द सरफेस टू अर्थ। तो कंडेंसेशन में क्या होता है, भाप बन के ऊपर उठा फिर ठंडा हो गया। जब ठंडा होता है ना तो इन भाप को, जो गर्म भाप थी, इसके ठंडे होने के प्रोसेस को ही हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। फिर ठंडा हो जाता है तो काफ़ी भारी हो जाते हैं ये भाप या फिर पानी, और फिर वापस नीचे आ जाता है बारिश की फॉर्म में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेनफॉल कहते हैं। तो पहले कंडेंसेशन हुआ, भाप बन के ऊपर उड़ा, ऊपर जाके ठंडा हुआ, भारी हुआ, नीचे आ गया, इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। जब ठंडा होता है, ठंडा होकर के जम जैसा जाता है, और जब नीचे वापस आ जाता है तो हम इसे रेनफॉल कहते हैं या फिर प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो जब सफिशिएंट हाइट पे पहुंच जाता है तो एयर जो है वो काफ़ी ठंडी हो जाती है, और वाटर वेपर जो प्रेजेंट होती है वो कंडेंस हो जाती है और छोटी छोटी ड्रॉपलेट फॉर्म कर देती है। तो इवेपोरेशन हुआ पानी का, फिर पानी ऊपर जाके ठंडा हुआ, मतलब भाप ठंडी हुई तो पानी की छोटी छोटी बूंदें पड़ गई, और छोटी छोटी बूंदें जो है वो टाइनी ड्रॉपलेट, छोटी बूंदें क्लाउड बन जाती हैं, और क्लाउड के बाद फिर देखिए नीचे की तरफ बारिश पड़ने लगती है। तो इसी से क्या होता है, वाटर साइकिल हमारी बनती है। तो पानी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, बारिश के फॉर्म में आ सकता है, या फिर कहीं ठंडा है तो बर्फ़ की फॉर्म में भी नीचे आ जाता है, स्नोफॉल हो जाती है स्पेशल कंडीशन में। तो 10 वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर, तो हमें समराइज किया हुआ है यहाँ पर, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर गोज इनटू द एयर बाय इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के फॉर्म में ऊपर जाता है, एंड ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन इवेपोरेशन की फॉर्म में ऊपर जाता है, और फिर क्लाउड बनते हैं कंडेंसेशन से, और फिर वापस अर्थ पे आ जाता है रेन, हेल और स्नो की फॉर्म में। इसी पूरे प्रोसेस को हम वाटर साइकिल कहते हैं। बैक टू द ओशंस, ओशन में भी पानी जो है वो वापस आ जाता है। व्हाट हैपन्स टू द वाटर दैट रेन एंड स्नो ब्रिंग्स टू डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ, तो उस पानी का क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल लैंड सरफेस जो है सी के अबव है, मतलब ओशन के अबव है। जो वाटर जो है वो खेतों में जाता है और ज़मीन के अंदर फिर चला जाता है ना। अब स्नो जो है माउंटेन्स में वो मेल्ट होती है, पानी बन जाती है, मेल्ट होने का मतलब है पिघल जाती है बर्फ़ जो है, और वो नदियों की फॉर्म में नीचे की तरफ आ जाती है। कुछ पानी जो है वो लैंड पे रेन की तरफ फॉल करता है, और फिर वो नदियों से और स्ट्रीम्स में बहता है, और फिर ज़्यादातर पानी जो है नदियों में बहता है, और कुछ पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है, और नदियों के थ्रू वो पानी ओशन में चला जाता है ना। तो बैक टू ओशंस, जो पानी ओशन से ऊपर उड़ा, भाप की फॉर्म में ओशन से ऊपर उड़ा, फिर नीचे गिरा बारिश के फॉर्म में, फिर नदियों की हेल्प से फिर से ओशन में चला गया, है ना। तो रेन वाटर फ्लोज डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर, स्ट्रीम भी छोटी नदियाँ होती हैं। तो रेन वाटर ऑल्सो फिल अप लेक्स एंड पॉन्ड्स, रेन वाटर क्या है, लेक्स, तालाब हो गए, वो भी जो है भर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम रेन वाटर गेट्स एब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड एंड सीम्स टू डिसअपियर इन द सॉइल, तो रेन वाटर जो है एब्जॉर्ब हो जाता है ज़मीन में और सॉइल में, मिट्टी में कहीं जा कर के खो जाता है। कुछ पानी जो है वो हवा में वापस चला जाता है फिर से इवेपोरेशन और ट्रांसपोरेशन की फॉर्म में, और कुछ पानी ग्राउंड के अंदर चला जाता है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम्स अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर, ग्राउंड में पानी कैसे आता है, जब बारिश पड़ती है, बारिश से ज़मीन में नीचे जाता है, जो ज़मीन में पानी नीचे जाता है उसी की हेल्प से हम लोग उसको दोबारा निकाल पाते हैं, और उसी को हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं। फिर हम लोग तालाबों से और कुओं से या फिर ग्राउंड वाटर की फॉर्म में उस पानी को निकाल लेते हैं, हैंड पंप से भी निकालते हैं उस पानी को, हम ट्यूबवेल से भी निकालते हैं, है ना। बट क्या हो रहा है आजकल ना, मोर हैंडपम्प, ज़्यादा से ज़्यादा हैंडपम्प लगाए जा रहे हैं, ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं एक ही एरिया में, और बहुत ही ज़्यादा गहरे गहरे लगाए जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है, जो कि वरीसम है, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ज़मीन में अगर पानी नहीं बचेगा तो पेड़ पानी कहाँ से लेंगे, और अगर कोई वेजिटेशन नहीं होगी, पेड़ों के मतलब
पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं, आजकल पेड़ों की कटाई हो रही है तो ज़मीन में और भी ज़्यादा पानी नहीं जा पा रहा है। रेन वाटर बहुत ही जल्दी बह के निकल जाता है। पेड़ क्या करते हैं, बारिश पड़ती है तो अपनी जड़ों में पानी को समा लेते हैं, मगर पेड़ काटे जा रहे हैं तो ज़मीन में पानी नहीं बैठ पा रहा है और टॉप लेयर जो है सॉइल की वो भी उसके साथ उड़ के चली जा रही है। इसकी वजह से लैंड इरोशन भी हो रहा है और पानी भी ज़मीन के अंदर नहीं जा पा रहा है। तो आगे जा कर के क्या है, ग्राउंड वाटर की भी बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है। फिर आगे हमें इसमें बताया जा रहा है, ये वही वाटर साइकिल का बताया गया है हमें कि वाटर फ्रॉम द ओशन एंड सरफेस ऑफ द अर्थ गोज इनटू द एयर। ओशन से जो है और सरफेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाता है वाटर वेपर की फॉर्म में और फिर बारिश की स्नो की फॉर्म में वापस ओशंस में ही आ जाता है। इस सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस और इसी को वाटर साइकिल कहते हैं। व्हाट इफ़ इट रेन्स हेविली, क्या हो अगर बारिश बहुत ही ज़्यादा पड़े। तो द टाइम ड्यूरेशन एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बहुत ज़्यादा बारिश पड़े तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, अगर एक ही टाइम में बहुत ही ज़्यादा बारिश पड़ने लगे तो क्या आ जाएगा, बाढ़ की कंडीशन आ जाएगी। ये देखिए हर तरफ पानी पानी जब भर जाता है मॉनसून के टाइम में या कभी भी तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, फसलें जो हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं। अगर बहुत ज़्यादा पानी मतलब बारिश पड़ जाए तो घर बह जाते हैं, फ्लड आ जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं, तो मतलब क्रॉप्स डैमेज हो जाती हैं, प्रॉपर्टी का, ह्यूमन लाइफ का काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है फ्लड्स के टाइम पे। फिर जब फ्लड वापस जाता है तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी फैल जाती है और इससे बीमारियां भी फैल जाती हैं। और व्हाट हैपन, अगर बहुत ज़्यादा समय तक रेनफॉल ना हो तो क्या पड़ जाता है, ड्रॉट पड़ जाता है। अगर बहुत ज़्यादा बारिश पड़े तो फ्लड आ जाते हैं, मतलब बाढ़ आ जाती है, और बारिश बहुत कम पड़े तो क्या होता है, तो सूखा पड़ जाता है। इवेपोरेशन, ट्रांसपोर्टेशन के लॉसेस की वजह से क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। इट मे लीड टू ड्रॉट, क्या दिक्कत हो जाती है, सूखे की दिक्कत हो जाती है। ड्रॉट कंडीशन डिफ़िकल्ट हो जाता है, जब ड्रॉट पड़ता है, सूखा आ जाता है तो फूड और फॉडर, खाना और पानी की भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पानी नहीं मिलता, सूखा पड़ जाता है, खाने की भी दिक्कत हो जाती है। खाना कैसे उगेगा, पानी से ही उगता है। हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, अब हम लोग पानी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। देखिए बहुत ही कम पानी ऐसा है धरती पर जो हमारे लिए फिट है यूज़ करने के लिए, जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ह्यूमंस और एनिमल्स। ज़्यादातर पानी जो है ओशन में है, वो हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पानी का लेवल ग्राउंड वाटर में बहुत ही तेज़ी से गिर रहा है। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो अवेलेबल है वो तो सेम है, मगर हम लोगों ने पानी गंदा भी तो कर दिया है कितना ज़्यादा, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जनसंख्या बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी हो रही है। लंबी लंबी क्यू लगती है, क्यू का मतलब होता है लाइनें, पानी को कनेक्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं और खाना प्रोड्यूस करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे हम लोग को क्या ज़रूरत है कि हम पानी को बचाएं। हम कैसे बचा सकते हैं पानी को, बहुत सारी टेक्निक हैं। एक पानी की को बचाने की टेक्निक है, इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कलेक्टिंग रेन वाटर जो है, हम लोग पानी को इकट्ठा करें और स्टोर करके रखें, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बेसिक आइडिया ये है कि कैच वाटर वेयर इट फॉल्स, मतलब जहाँ पर भी पानी गिर रहा है उसको आप इकट्ठा कर लें। आपकी छत पे पानी गिरा, आपने पाइप लगा करके उसको किसी जगह पर इकट्ठा कर लिया और ज़मीन के अंदर बचा के रख लिया, जब ज़रूरत पड़ी तो आपने यूज़ कर लिया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। अब देखिए क्या है, हर तरफ सड़कें बन गई हैं, बिल्डिंग बन गई हैं, तो ज़मीन में अंदर पानी जा ही नहीं पाता है, तो आपको रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि पानी को कलेक्ट करना, जब भी वो छत पे गिरे तो एक टैंक पे उसको स्टोर कर लिया जाए और उससे सॉइल में भी पानी रहेगा और जब ज़रूरत पड़ेगी पानी की, आप उसको पाइप के थ्रू आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर ऑप्शन जो है वो go into ground directly from the roadside drainage that collects rainwater। और आप ज़मीन के अंदर पानी जाने दें, तालाब बनाएं, तालाबों में पानी इकट्ठा होने दें, तो इससे क्या होता है, आप अपने पानी को जो है वो बचा सकते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, एफॉरेस्टेशन करें, तालाब बनाएं और पानी को बेफिजूल में बर्बाद ना करें। तो ये हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया। कैसा